आंतरिक भक्ति तथा दिखावटी भक्ति। भगवान मन देखते हैं। श्री रामकृष्ण कहते हैं, जैसा भाव होता है लाभ भी वैसा ही होता है। रास्ते में दो मित्र जा रहे थे। एक जगह भागवत पाठ चल रहा था। एक मित्र ने कहा, आओ भाई जरा भागवत सुने। एक ने जरा झांक कर देखा, फिर वहां से वैश्या के घर चला गया। वहां कुछ देर बाद उसके मन में बड़ी विरक्ति हो गई। वो अपने आप ही कहने लगा, मुझे धिक्कार है, मेरा मित्र तो भागवत सुन रहा है और मैं यहां कहां पड़ा हूं। इधर जो व्यक्ति भागवत सुन रहा था वो भी अपने मित्र को धिक्कार रहा था। वो कह रहा था, मैं कैसा मूर्ख हूं, ये पंडित न जाने क्या बक रहा है और मैं यहां बैठा हूं। मेरा मित्र वहां कैसे आनंद में होगा। जब ये दोनों मरे तब जो भागवत सुन रहा था उसे तो यमदूत ले गए, और जो वैश्या के घर गया था उसे विष्णु के दूत वैकुंठ में ले गए। भगवान मन देखते हैं। कौन क्या कर रहा है, कहां पड़ा हुआ है, ये नहीं देखते। भावग्राही जनार्दना। कर्ता भजा संप्रदाय के लोग मंत्र दीक्षा देने के समय कहते हैं, अब मन तेरा है, अर्थात अब सब कुछ तेरे मन पर निर्भर है। वे कहते हैं, जिसका मन ठीक है उसका करण ठीक है, वह अवश्य ईश्वर को प्राप्त करेगा। मन के ही गुण से हनुमान समुद्र पार कर गए। मैं श्री रामचंद्र का दास हूं, मैंने राम नाम उच्चारण किया है, मैं क्या नहीं कर सकता। विश्वास इसे कहते हैं। ईश्वर दर्शन क्यों नहीं होते? जब तक अहंकार है तब तक अज्ञान है। अहंकार के रहते मुक्ति नहीं होती। गौएं हम्मा हम्मा करती हैं और बकरे मैं करते हैं, इसलिए उनको इतना कष्ट भोगना पड़ता है। कसाई काटते हैं, चमड़े के जूते बनते हैं, ढोल मढ़ा जाता है, दुख की पराकाष्ठा हो जाती है। हिंदी में अपने को हम कहते हैं और मैं भी कहते हैं। मैं करने के कारण कितने कर्म भोगने पड़ते हैं। अंत में आंतों से धुनहे की तान बनाई जाती है। धुनहे के हाथ में जब वो पड़ती है तब तू कहती है। तू कहने के बाद निस्तार होता है, फिर दुख नहीं उठाना पड़ता। हे ईश्वर, तुम करता हो, मैं अकर्ता हूं, इसी का नाम ज्ञान है। नीचे आने से ही ऊंचे उठा जाता है। चातक पक्षी का घोंसला नीचे रहता है, परंतु वह बहुत ऊंचे उड़ जाता है। ऊंची जमीन में कृषि नहीं होती, नीची जमीन चाहिए। पानी उसी में रुकता है, तभी खेती होती है। साधु संग तथा प्रार्थना। श्री रामकृष्ण आगे कहते हैं, कुछ कष्ट उठाकर सत्संग करना चाहिए। घर में तो केवल विषय चर्चा होती है, रोग लगा ही रहता है। जब चिड़िया सीखचे पर बैठती है तभी राम राम बोलती है। जब वन में उड़ जाती है तब वही टें टें करने लगती है। धन होने से ही कोई बड़ा आदमी नहीं हो जाता। बड़े आदमी के घर का ये लक्षण है कि सब कमरों में दिए जलते रहते हैं। गरीब तेल नहीं खर्च कर सकते, इसीलिए दिए का वैसा बंदोबस्त नहीं कर सकते। ये देह मंदिर अंधेरे में नहीं रखना चाहिए, ज्ञान दीप जला देना चाहिए। ज्ञान दीप जलाकर ब्रह्ममयी का मुंह देखो।
ज्ञान सभी को हो सकता है, जीवात्मा और परमात्मा। प्रार्थना करो, उस परमात्मा के साथ सभी जीवों का योग हो सकता है। गैस का नल सब घरों में लगाया हुआ है और गैस कंपनी के यहां मिलती है। अर्जी भेजो, गैस का बंदोबस्त हो जाएगा, घर में गैस बत्ती जल जाएगी। सियालदह में ऑफिस है। सब हंसने लगते हैं। किसी किसी को चैतन्य हुआ है, इसके लक्षण भी हैं। ईश्वरी प्रसंग को छोड़ और कुछ सुनने को उसका जी नहीं चाहता। ईश्वरी प्रसंग के सिवा कोई दूसरी बात करना उसे अच्छा नहीं लगता। जैसे सातों समुद्र, गंगा, यमुना और सब नदियों में पानी है, परंतु चातक को वर्षा की बूंदों की ही रट रहती है। चाहे मारे प्यास की छाती फट जाए, परंतु वो दूसरा पानी कभी नहीं पीता। गोपी प्रेम, अनुराग रूपी बाघ। श्री रामकृष्ण ने कुछ गाने के लिए कहा। रामलाल और काली मंदिर के एक ब्राह्मण कर्मचारी गाने लगे। कुछ भजन गाए गए। श्री रामकृष्ण भक्तों से कहते हैं, बाघ जैसे दूसरे पशुओं को खा जाता है, वैसे अनुराग रूपी बाघ काम क्रोध आदि रिपुओं को खा जाता है। एक बार ईश्वर पर अनुराग होने से फिर काम क्रोध आदि नहीं रह जाते। गोपियों की ऐसी ही अवस्था हुई थी। श्री कृष्ण पर उनका ऐसा ही अनुराग था। और है अनुराग अंजन। श्रीमती राधा कहती है, सखियों, मैं चारों ओर कृष्ण ही देखती हूं। उन लोगों ने कहा, सखी, तुमने आंखों में अनुराग अंजन लगा लिया है, इसलिए ऐसा देखती हो। इस प्रकार लिखा है कि मेंढक का सिर जलाकर उसका अंजन आंखों में लगाने से चारों ओर सांप ही सांप दिख पड़ते हैं। जो लोग केवल कामिनी कांचन में पड़े हुए हैं, कभी ईश्वर का स्मरण नहीं करते, वे बद्ध जीव हैं। उन्हें लेकर क्या कभी महान कार्य हो सकता है? जैसे कौवे का चोंच मारा हुआ आम ठाकुर सेवा में लगाने की तो क्या, खाने में भी हिचकिचाहट होती है। संसारी जीव, बद्ध जीव, ये रेशम के कीड़े हैं। यदि चाहें तो कोष को काटकर बाहर निकाल सकते हैं, परंतु खुद जिस घर को बनाया है उसे छोड़ने में बड़ा मोह होता है। फल यह होता है कि उसी में उनकी मृत्यु हो जाती है। जो मुक्त जीव हैं, वे कामनी कांचन के वशीभूत नहीं होते। कोई कोई कीड़े रेशम के जिस कोए को इतने प्रयत्न से बनाते हैं, उसे काटकर निकल भी आते हैं, परंतु ऐसे एक ही दो होते हैं। माया मोह में डाले रहती है। दो एक मनुष्यों को ज्ञान होता है, वे माया के भुलावे में नहीं आते, कामनी कांचन के वशीभूत नहीं होते। साधन सिद्ध और कृपा सिद्ध। कोई कोई बड़े परिश्रम से खेत में पानी खींच कर लाते हैं। यदि ला सकें तो फसल भी अच्छी होती है। किसी किसी को पानी सींचना ही नहीं आता, किसी किसी को पानी सींचना ही नहीं पड़ा। वर्षा के जल से खेत भर गया, उसे पानी सींचने के लिए कष्ट नहीं उठाना पड़ा। माया के हाथ से रक्षा पाने के लिए कष्ट साध्य साधन भजन करना पड़ता है। कृपा सिद्ध को कष्ट नहीं उठाना पड़ता, परंतु ऐसे दो एक मनुष्य ही होते हैं। और हैं नित्य सिद्ध। इनका ज्ञान चैतन्य जन्म जन्मांतरों में बना ही रहता है। मानो फव्वारे की कल बंद है,
मिस्त्री ने उसे खोलते हुए उसको भी खोल दिया और उससे फर से पानी निकलने लगा। जब नित्य सिद्ध का प्रथम अनुराग मनुष्य देखते हैं तब आश्चर्य से कहने लगते हैं, इतनी भक्ति, इतना वैराग्य, इतना प्रेम इसमें कहां था। श्री रामकृष्ण गोपियों के अनुराग की बात कह रहे हैं। फिर गाना होने लगा। रामलाल गाने लगे। गीत का आशय यह है, हे नाथ, तुम ही हमारे सर्वस्व हो, तुम ही हमारे प्राणों के आधार हो और सब वस्तुओं में सार पदार्थ भी तुम ही हो। तुम्हें छोड़ तीनों लोक में अपना और कोई नहीं। सुख, शांति, सहाय, संबल, संपद, ऐश्वर्य, ज्ञान, बुद्धि, बल, वासगृह, आराम स्थल, आत्मीय, मित्र, परिवार, सब कुछ तुम ही हो। तुम ही हमारे इह काल हो और तुम ही परकाल हो। तुम ही परित्राण हो और तुम ही स्वर्गधाम हो। शास्त्र, विधि और कल्पत्रु गुरु भी तुम ही हो। तुम ही हमारे अनंत सुख के आधार हो। हमारे उपाय, हमारे उद्देश्य तुम ही हो। तुम ही सृष्टा, पालन करता और उपास्य हो। दंडदाता पिता, स्नेहमयी माता और भवार्णव के कर्णधार भी तुम ही हो। श्री रामकृष्ण भक्तों से कहते हैं, आहा, कैसा गीत है। तुम ही हमारे सर्वस्व हो। अक्रूर के आने पर गोपियों ने श्री राधा से कहा, राधे, यह तेरे सर्वस्व धन का हरण करने के लिए आया है। प्यार ये है, ईश्वर के लिए व्याकुलता इसे कहते हैं। फिर गाना होने लगा। भावार्थ है, रथ चक्र को न पकड़ो न पकड़ो। क्या रथ चक्र से चलता है? जिनके चक्र से जगत चलता है वे हरि ही इस चक्र के चक्री हैं। गीत सुनते सुनते श्री रामकृष्ण गंभीर समाधि सागर में डूब गए। भक्तगण श्री रामकृष्ण को चुपचाप टकटकी लगाए देख रहे हैं। कमरे में सन्नाटा छाया हुआ है। श्री रामकृष्ण हाथ जोड़े हुए समाधिस्थ बैठे हैं, वैसे ही जैसे फोटोग्राफ में दिखाई देते हैं। नेत्रों से आनंद धारा बह रही है। बड़ी देर बाद श्री रामकृष्ण प्रकृतिस्थ हुए, परंतु अभी उन्हीं से वार्तालाप कर रहे हैं जिन्हें समाधि अवस्था में देख रहे थे। कोई कोई शब्द सुन पड़ता है। श्री रामकृष्ण अपने आप से कह रहे हैं, तुम ही मैं हो, मैं ही तुम हूं। खूब करते हो परंतु यह मुझे पीलिया रोग तो नहीं हो गया। चारों ओर तुम ही को देख रहा हूं। हे कृष्ण, दीन बंधु, प्राण वल्लभ, गोविंद। प्राण वल्लभ गोविंद कहते हुए श्री रामकृष्ण फिर समाधि मग्न हो गए। भक्तगण महाभावमय श्री रामकृष्ण को बार बार देख रहे हैं, किंतु फिर भी नेत्रों की तृप्ति नहीं होती।